हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे आ गए क्वेश्चन की तरफ। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्षेत्रमिति, यानी कि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चाहे शंकु गोला सब इसी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रश्नावली एनसीईआरटी में देखा जाए तो 13.1 है, जो कि एनसीईआरटी गणित का है। ठीक है, इससे पहले 2 सवाल पढ़ लिए, और इससे पहले जो लेसन आपसे छूट गया नीचे जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे एक एक सवाल को आप देख सकते हो। सारा मैं सवाल को सॉल्यूशन किया हूँ, एक एक सवाल, चाहे हल्का हो भारी हो। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या बोलता है? एक खिलौने की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर वाला एक खिलौना है, जो शंकु का आकार, कैसा आकार का है? शंकु तरह है। मतलब कि एक खिलौना इस तरह बना था मैं, और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का अध्यारोपित है। यानी कि शंकु की त्रिज्या कैसे, शंकु कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा शंकु, है ना। तो ये त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? त्रिज्या कहलाएगा। अब इसी त्रिज्या वाले पे सेम इसी त्रिज्या के क्या अध्यारोपित है? ये क्या है? एक है अर्धगोला, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, देखिए, है ना। दिख रहा है आपको अर्धगोला? मैं कलर चेंज कर बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो क्या है, अर्धगोला सा लग रहा है आपको, है ना। यानी कि अगर इसको हम अलग अलग अलहदा कर दें तो आप बोलेंगे सर ये एक गोला है ऐसे, और इसी के ऊपर रखा हुआ ये शंकु, है ना। यही ना है, यही तो इसमें दिख रहा। चलो, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। तो जो त्रिज्या शंकु की है वही त्रिज्या आपका बेलन का है, अर्धगोला का है। क्योंकि बोल रहे हैं उसी त्रिज्या वाले, यानी कि दोनों त्रिज्या क्या आपस में बराबर है, दोनों त्रिज्या आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, और बोलता है इस खिलौने की पूर्ण ऊंचाई, यानी कि संपूर्ण ऊंचाई बोले तो यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितना दिया? 15.5। त्रिज्या 3.5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 3.5, तो यहाँ से यहाँ भी तो त्रिज्या 3.5 होगा। बोलो जी, है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं जो गोला होता है उसके सभी भाग का त्रिज्या का होता है आपस में बराबर होता है। चाहे इधर से निकालो, चाहे इधर से निकालो। तो गोला जब काट दिए हैं, जब गोला को जब हम आधा कर दिए हैं, तो जाहिर सा जब गोला को जब आधा किए तो जो त्रिज्या यहाँ से ये बनेगा वही यहाँ से यहाँ बनेगा ना। तो दोनों, इसका मतलब है कि जो बेलन, ये जो आपका गोला है अर्धगोला है, इसकी ऊंचाई कितना? 3.5 है। जिसको त्रिज्या बोलो या ऊंचाई बोलो, 3.5 हो गया। ठीक है, और निकालने क्या बोला? खिलौने का पूर्ण क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब समझ रहे ना, संपूर्ण किसका? खिलौने का। तो खिलौना आ करके ऐसे था और खिलौना आ करके गोला पे क्या ढक गया, है ना। तो इसका मतलब पता चल रहा है कि हमको शंकु का निकालना, क्या निकालेंगे? शंकु का पूर्ण या वक्र? शंकु का हमको निकालना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो जो नीचे वाला जो भाग है जो ढक गया ना, शंकु जो खिलौना, तो ये तो पूरा छेद होया हुआ है, ये तो पूरा ढका हुआ है। जो शंकु का जो किनारा है वही किनारा मतलब अर्धगोला पे ढका हुआ है। तो ये तो हमको दिख नहीं रहा, पूरा क्या दिख रहा है? ये पूरा साइज ऐसे 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 पूरा गोल ये दिख रहा। तो इसका मतलब शंकु का निकालना क्या? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l होता है। ठीक है, πr/l। अब यहाँ पे जाने कि ये l कैसे निकलेगा, r कैसे निकलेगा। अब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का जानते हैं 2πr², जो कि सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ, 2 दिया हुआ, पाई तो जानते हैं, r² मतलब जो भी दिया हुआ वो r² हो गया। ये πr/l, l कहाँ से लाएंगे? तो देखो ये पूरी ऊंचाई दिया है 15.5, तो हमको ये तो शंकु यही ना है, यही तक शंकु, यहाँ ये क्या शंकु है ना। तो ये शंकु की हमको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो शंकु को जब वही ऊंचाई निकालेंगे तो अब बोलेंगे सर ये तो बहुत ईजी है। क्योंकि इसमें से यहाँ तक वो निकालना है, यहाँ तक, तो यहाँ तक ऊंचाई क्या हो जाएगा? यहाँ तक 3.5 नीचे आ रहा ना, 3.5 और ये 15.5, तो 3.5 में 15.5 बढ़ा देंगे तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यानी कि कितना आ गया? 12 आ गया। कितना गया? 12। आपको तो यूँ ही पता चल गया कि ये 12 क्या है? शंकु की ऊंचाई है, क्या है? h है। शंकु की h जो है कितना गया? 12 आ गया। अब देखें जब 12 ये h निकल गया यहाँ से तक, ये जो h हमको क्या निकल गया? 12 निकल गया। ये हमारा r दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो ये जो ये l क्या होता है? यही तो होता है त्रिज्या की ऊंचाई, जिसको बोलते हैं l क्या बोलता है? त्रिज्या की ऊंचाई। तो त्रिज्या ये देख रहे हैं, एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, तो एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं। अब त्रिज्या की ऊंचाई निकाले फॉर्मूला जानते हैं ना, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर को क्या करते हैं? ओवररूट करते हैं ना। चलो, तो इन सभी बातों को हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे दिया क्या है? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों त्रिज्या आपस में कितना है? बराबर है। और कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई लिख लेते हैं। खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई यानी कि क्या होता है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया कितना 15.5 दिया, 15.5 दिया हुआ। तो सिंपल सी बात, अगर आप शंकु की ऊंचाई निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, खिलौने की ऊंचाई में त्रिज्या का जो ये अर्धगोला का जो त्रिज्या घटा दीजिएगा, है ना, अर्धगोला का त्रिज्या घटा देंगे तो लिखेंगे तो शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर, तो क्या करेंगे 15.5 तो कुल ऊंचाई है, ये त्रिज्या कितना है 3.5 है ना जी, 3.5 है। जब इसको घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 12, समझा ना, मेरे को घटा के दिखाते हैं इधर साइड में, 15.5 में से 3.5 घटाइए तो 0 आ गया, 5 से 3 गया 2 है, तो पॉइंट का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता ना, 12 आ गया। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना आ गया 12 आ गया। अब चूंकि यहाँ पे सब आर भी दे दिया है, एच भी दे दिया, तो शंकु का हम जब निकालेंगे तो हमको एच निकालना पड़ेगा, है ना। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या था, आज आर भी दे दिया, एच दे दिया, तो लिखते हैं इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है हमारा, तिर्यक ऊंचाई तो एल होता है। तो जब एल निकालेंगे, कर्ण हमारा एक देख रहे एक इधर से, ये देखो कलर चेंज करेंगे तभी आपको दिखाई पता चलेगा, ये देखो ये है और ये है कि नहीं। तो एच तो हमको पता चल गया कि 12 आ गया, चूंकि ये हमारा दिया होता 12 आ गया टोटल दिया था, लेकिन फार्मूला में पाई आर एल होता है, तो एल कहाँ से लाइएगा, तो एल एच का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर देंगे, ओवर रूट कर देंगे, चूंकि पाइथागोरस के नियम से जानते हैं ना कि इसका एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का ओवर रूट, एच स्क्वायर कितना हमारा दिया हुआ है 12 का स्क्वायर और आर 3.5 का स्क्वायर का ओवर रूट। अब देखो जी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 35 का स्क्वायर, तो 35 का 35 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12×25 कितना आ जाएगा 1225 आ गया। लेकिन पॉइंट एक पॉइंट यहाँ पे जब गुना करोगे 35 को 35 से तो 2 पॉइंट बन जाएगा, 35 गुना 35 है 3.5 गुना 3.5 तो 2 अंक बाद पॉइंट हुआ ना, 3.5 गुना 3.5 तो 2 अंक बाद पॉइंट हुआ, तो 2 अंक बाद अभी पॉइंट यहाँ पे क्या करोगे बैठा दोगे, ठीक है। यहाँ तो समझ आ गया। अब क्या करें, इसको जोड़ देते हैं, जोड़िए रखें 144 और 12 जोड़ देंगे, 144 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ दिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 144 में पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट नहीं तो 0 होगा पॉइंट के बाद, तो देखो 4 2 6 4 1 5 156.25, जीरो का जोड़ पॉइंट का जोड़ जानते कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे पॉइंट का जोड़। अब देखो हमारा गया कितना 156.25, 156.25 आ गया। तो आप सोचोगे सर 156.25 का वर्गमूल कैसे लिखे, हमको तो याद नहीं था, इसका कर दो फैक्टर, 156.25 को क्या करोगे फैक्टर कर दोगे। देखो मैं फैक्टर कर बता दूँ, पॉइंट 5 से काटो, है ना, 5 से यहाँ पे काट के देखते हैं कि करते कि नहीं करता है। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 15 10, 5 तिया 15 आ गया, कितना आ गया 31 और 23 आ गया, नहीं 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 5 25 बचेगा, फिर 5 से कटेगा 5 36, 5 दूना 10, 5 25 25 देख रहे हैं ना, फिर 5 से कटेगा 125 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा क्या गया 25 25 125, फिर 5 से कटेगा, तो देख रहे हैं कितना आ रहा है यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे, कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया। मतलब हम चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 जोड़ा गया का मतलब ये हुआ 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार आ गया 3 बार आ गया, तो 5 गुना 5 हमारा 3 बार आ गया। तो इसको क्या करें, देखो 2 अंक बाद पॉइंट है ना, तो इसको हम 1 मिनट इसको कलम लेते हैं पहले, हाँ, तो इसको जब बनाओगे तो आ जाए कितना 125, 5 गुना 5 गुना 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 125, है ना, 125 आएगा। तो 125 जब आ जाएगा तो पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पे, एक पॉइंट घट जाएगा, तो यानी कि एल का वैल्यू कितना आ गया 125 सेंटीमीटर, एल का आ गया। अब क्या निकालना, शंकु का पृष्ठ भी निकालिएगा और फिर अर्धगोला का भी पृष्ठ, दोनों का पृष्ठ निकालना पड़ेगा। इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान आ गया 12.5। आप इसको क्या करोगे, पॉइंट काटोगे 10 हो जाएगा, पॉइंट काटोगे 10 हो जाएगा, है ना। तो इसको काट के छोटा कर दीजिए, देखिए 7 25 35, 5 दूना 10, 2 11 दूना 22, 25 25 125, 5 दूना 10, कितना बचा 11 गुना 25 बच गया 11 उधर, तो 11 गुना 25 बचा, नीचे बचा कितना 2,
अब इसको क्या करना है, इसको 25 को गुणा करेंगे 11 से, तो 25 को 11 से गुणा करेंगे आ जाएगा कितना, 275 आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ जी, 275/2। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ता 14, 137.5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना किसका, ये देखो अर्धगोला है ना, अर्धगोला का वक्र निकालना, पूरा नहीं निकालना, क्योंकि ये जो गोल वाला है ना, ये गोल वाला है पूरा ढक गया है। जब यहाँ पे खिलौना रखा ना, यहाँ पे जब शंकु वाला गोल वाला पूरा ढक गया है, तो हमको तो पूर्ण निकालना, लेकिन दोनों को वक्र निकालो, पूर्ण अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा घेरा निकालना, पूर्ण मतलब पूरा घेरा। लेकिन अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है, 2 पाई का 1/7, r स्क्वायर मतलब कितना है 3.5 गुना 3.5, चूँकि r स्क्वायर 2 बार है। आप इसको काटा पीटी करेंगे इजी से, काटेगा ना, पॉइंट काटो यहाँ पे 10 आ गया, पॉइंट काटो यहाँ पे 10 आ गया, 7 5 35। एक काम करते हैं, जब मैं काटूँ तो ऐसा करते हैं, कलर चेंज करके काटते हैं ताकि आपको क्लियर से दिखाई देगा। 7 5 35, 5 दूना 10, 2 2 खल्लास, 7 5 35, 5 दूना 10, 11 दूना 22। देखें कितना गया, तो 11 और 7 बच रहा है ना, तो लिख लेते हैं। मैं अलग कलम से काटूँ तो क्या पता चलेगा, 11 गुना 7, 11 7 77 होता है। अब कुल निकालना है तो लिख लेंगे, इसलिए खिलौने का संपूर्ण, गलती क्यों लिखा रहा हमसे, एक्चुअली देखो आप लोग साइज लिखना, डिजिटल पेन से लिखने में ऐसा हो रहा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो पहले वाला आया था उसको जोड़ देंगे दोनों को, है ना। 37 पॉइंट कितना आता है, 137.5 आया था ना, देखो तो 137.5 आया था, और कितना 77 आया, तो जोड़ दीजिए 137.5, 77 को इधर ही लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद पॉइंट तो है नहीं, तो 0 इधर डाल देंगे। 7 7 14 4 बाकी 1, 4 3 7 1 7 3 10 1 11 के बाकी 1, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। तो आपका आ गया आंसर। कितना है, जैसे ये सवाल बना लिया, कुछ दिक्कत लगा, आप दिमाग में ये मत रखना कि हमको शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि उसका शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होता है, अब गोला का भी पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होता है। तो आप दोनों को वक्र निकालिएगा तो ये तो पूरा ढक गया, ये तो ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये पूरा ढक गया है, तो इसका भी वक्र निकालो, इसका भी वक्र निकालेंगे तो पूरा पूर्ण बन जाएगा, समझ रहे ना। और फिर यहाँ पे ये देखना खाली एच कैसे होगा, एल कैसे निकालेंगे, जो मैं बताया हूँ आपको। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल बहुत ईजी सवाल है, ये सब सवाल आता है 5 नंबर में, ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश करना। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, तो देखो 4 नंबर सवाल बहुत फैंटास्टिक सवाल है, बहुत ही बेहतर सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना ध्यान से, ठीक है, चैटिंग फैटिंग मत करो, समझने की कोशिश करो। 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार समझते ना, जो घन के आकार का बना हुआ है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे नॉर्मली सा। 7 सेंटीमीटर घनाकार हो गया, ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। अब जब इसको ऊपर जब एक अर्धगोला रख देंगे तो पता क्या बनेगा, कैसे बन जाएगा अर्धगोला, इसके ऊपर रख देंगे अर्धगोला, ये मान लो ऐसे अर्धगोला। जब भी आप अर्धगोला रखेंगे इसके ऊपर, तो जो अर्धगोला रखाएगा, देखो कैसे रखाएगा, ये ना, जब भी ऐसे रखाएगा अर्धगोला तो ऐसे रखाएगा, और ये इसका अर्धगोला, मान लो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये अर्धगोला रख दिए, ऐसे रखाएगा। बताते हैं कैसे क्या होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, मतलब अधिकतम व्यास निकालना आपको कि इसका व्यास क्या होगा, ठीक है। और इस प्रकार बड़े ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, जो ठोस बन गया पूरा। तो आप करोगे सर कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए और फिर ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। गलत हो जाएगा आपका आंसर। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये अर्धगोला के ऊपर में हम ये रख दिए हैं, तो ये वाला फलक तो ढकने गया है, ढक गया ना। हालांकि घनाभ में 6 फलक होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, घन का फॉर्मूला 6 भुजा स्क्वायर, 6 फलक होता है इसलिए 6 भुजा स्क्वायर। लेकिन एक फलक तो मेरा ढक गया है जी, तब बोलेंगे सर 5 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर 5 भुजा के स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और घन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ, फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो अगर हम
इसको हम ऐसे रखते हैं तो पता है क्या होगा, देखो ये हमारा ऊपर का पोर्शन कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इस पर जो हम रखेंगे अर्धगोला, ये पता क्या लगेगा, ऐसे रखाएगा, ऐसे समझ रहे ना कैसे रखाएगा। ये देखो कोना हमारा छूट जाएगा जी, ऐसे रखाएगा, समझ रहे ना। जब हम इसके ऊपर रखेंगे, अगर मैं चाहता हूँ इसको अर्धगोला निकालूं, तो देखो ये तो मेरा भाग ढक गया, इतना सारा वृत्त वाला जो भाग दिख रहा है ये भाग हमारा ढक गया, लेकिन बेचारा ये कोना वाला कहाँ गया, ये भी तो आ जाएगा ना। जब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा तब कोना भी तो निकालना पड़ेगा आपको। हाँ जी बिल्कुल सही समय, कोना भी आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 भुजा स्क्वायर निकाल, चूँकि आप बोलेंगे सर जब इस पर अर्धगोला रख देंगे तो ये तो भुजा गायब हो गया मेरा, तो 5 तो, चूँकि गोला में घन में 6 भुजा होता है तो एक भुजा ढक जाएगा अर्धगोला, तो 6 भुजा के 5 भुजा के स्क्वायर निकाल लेते हैं और फिर अर्धगोला क्षेत्रफल निकालते, गलत हो जाएगा फिर। तो देखो यहाँ पे समझो, अगर अर्धगोला रखते हैं तो ऐसा रखाएगा। कोई चीज़ आप देखें चौड़ी वस्तु पे जब गोल वस्तु रखते हैं तब अगर इसके अनुसार रखेंगे एकदम सेम टू सेम व्यास का, है ना, तो जाहिर सी बात है ये कोना तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर बड़ा करोगे तो फिर कोना झप जाएगा, फिर इधर निकल जाएगा, बात बराबर है। तो हम ऐसा रखा हुआ है, अर्धगोला पे रखा मतलब ऐसे बराबर से रखा हुआ, तो ये तो साइड वाला मेरा निकल गया ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो 5 का तो निकाल लेंगे, 5 भुजा का स्क्वायर निकाल लेंगे, ये तो निकलेगा ही चारों, उधर 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 और नीचे वाला, ठीक है, चारों से चारों दीवार और नीचे वाला, ये क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद गोला का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्योंकि गोला का वक्र पृष्ठ में क्या होता है, सिर्फ ये वाला होता है, गोला का वक्र पृष्ठ में सिर्फ ये होता है, सिर्फ ये ऊपर वाला, तो गोला का वक्र पृष्ठ भी निकालेंगे। चलो ये भाग तो हमारा क्या होगा, ढक गया, ये भाग क्या हो गया, ढक गया पूरा ना, पूरा भाग ढक गया, तो बच गया ये। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर ये वर्ग नहीं दिख रहा है आपको, हाँ जी वर्ग दिख रहा है ना, तो वर्ग क्षेत्रफल में ये वृत्त वाला क्षेत्रफल क्या कीजिएगा, माइनस नहीं कर दीजिएगा। बोलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसमें वृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो ये जो बच्चा यहाँ पे छोटा कोना कोना दिख रहा है, क्या ये नहीं निकल जाएगा, तो बोलेंगे यस सर बिल्कुल निकल जाएगा, समझ में आ गया। अब आप आराम से बना लोगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ना, तो अब इसको लिखते हैं, पहले जो फालतू उसको मिटाते पहले। ओके यहाँ पे लिखते हैं एक घनाकार ब्लॉक की भुजा लिख लेते हैं, एक घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब समझ रहे नहीं, इस चारों भुजा जो तीनों तरफ जो भुजा है, सब भुजा जो घनाकार का 7 भुजा है सेंटीमीटर। तो इसी पे रखा हुआ अर्धगोला, देखो ये भुजा है ना, इसी पे अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एकदम सटा सटा हुआ। तो ये अर्धगोला की त्रिज्या क्या होगा, अर्धगोला की त्रिज्या निकालें तो ये देखो ये पूरा सट गया ना, ये लंबाई पूरा सट गया, ये लंबाई सट गया इधर। तो जो आपका भुजा है, वर्ग जो क्षेत्रफल है, जो घन का जो भुजा है, वो भुजा इस अर्धगोला का व्यास कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, नहीं समझे, फिर से देखो समझो अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये अर्धगोला मैं बना दिया हूँ, अर्धगोला को जो ऊपरी भाग जहाँ पे रखा हुआ ना, जहाँ पे रखा हुआ हो, अब यहाँ पे जो अर्धगोला ऐसे रखा हुआ ना, ऐसे पूरा सट के रखा हुआ, पूरा सट के, तो इसका अगर निकालें हम अर्धगोला का निकालना चाहेंगे हम व्यास, तो कैसे निकालेंगे, तो ये दूरी तो दिया हुआ ना, ये 7 तो दिया, इधर से जाए इधर से 7 दिया हुआ है, तो अर्धगोला का यहाँ पे व्यास पता चल जाएगा आपको, बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे निकाल लेंगे आराम से, है ना, वही जो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बोले तो आर क्या होगा, 7/2 सेंटीमीटर आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। चलो ये तो निकल गया। अब ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठोस का, पूरा ठोस का, देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो हमको तो लिखना पड़ेगा, ये जो देखे घन का कितना है, 5 फलक दिख रहा, तो लिख लेंगे घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल। सिर्फ फार्मूला याद करने से नहीं होगा, फार्मूला आपको समझना है। तो घन के 5 फलक का क्षेत्रफल हो गया, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद और हमको बच रहा ना यहाँ पे, वर्ग क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, यहाँ पे वो भी करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का, ये पूरा हमको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, है ना, इसको हमको करना पड़ेगा। चलो इतना सारा करना पड़ेगा। देखो फार्मूला हालांकि इस किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको फार्मूला खुद से माइंड से लगाना है। 5 घन का जो ये है, तो क्या लिखते हैं, 5 गुना भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला तो ही लिखते हैं, है ना, 5 गुना भुजा का स्क्वायर। अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है,
भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि ए का स्क्वायर बोलो या भुजा का स्क्वायर बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पहले घटाएंगे इसको, तो 5 गुना कितना दिया हुआ है, भुजा 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर 2, पाई का मान 22/7। आर कितना है, देखो आर कितना है, 7/2 लिए थे, तो आर हमारा 7/2 हो जाएगा। कितना बार, 2 बार, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, भुजा स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर गुना आर, सॉरी 7/2 गुना 7/2, ठीक है। अब इसको बनाना पड़ेगा हमको, कैसे बनाते हैं देखो, तो यहाँ पे तो 5 गुना 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो गया। ये देखिए काटिए, 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, तो 22 7 कितना हो गया, 154 हो जाएगा। और काटो यहाँ से, देखो और कटेगा, 2 से काटो, 11 दूना है ना, 11 7 से कितना हो गया, 77 हो गया, प्लस 7 7 49 हो गया, माइनस ये काटो, 2 2 22 7 7 कटा, और ये 22 ये कटेगा, 11 दूना 22। तो यहाँ पे तो कुछ अलग से मसला आ रहा है ना, तो यहाँ पे 11 7 77/2 हो जाएगा, चूँकि 2 है ना, 77/2 हो जाएगा। 49 को 5 से गुना 9 5 45 के 5 बचा 4, और 5 चौक 20 4 24, ठीक है। और 77 यहाँ पे ऐसे रहने दो, 49 माइनस ये आप ऐसा कर दो, ये दोनों एक में है ना, ये दोनों एक में है, तो जब ये दोनों एक में है तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसको निकालो एलसीएम। देखो मैं तो अलग करना पड़ेगा इसको, और नहीं तो आप इसको ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते हो ना, तो सिंपल से पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, ज़्यादा झोलझाल नहीं करेंगे। इसको ये जो इसको हटाओ, इसको हटाओ, देखो कैसे आराम से 77 को 2 से भाग कर दीजिए डायरेक्ट, 77 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 2 2 8 16 38 आ गया, आएगा ना। 77 को 2 से भाग करोगे, 2 3 6 2 8 16 2 5 10 कितना हो गया, 38.5। सबसे सिंपल सा तरीका 38.5 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, सबको जोड़ दो, तो 245 77 और 49, और इसको घटा देंगे, हालांकि इसी में है, बात बराबर ही है, तो ओके। तो इसको जोड़ लेते हैं, 9 7 16 5 21 के 1 बचा 2, 4 4 8 7 15 15 2 17 के 7 बाकी 1 2 1 3, इसको घटा देंगे 38.5 को। देखो पॉइंट को सामने पॉइंट लिखेंगे, इस 371 में तो पॉइंट नहीं है, तो हम अपना मन से पॉइंट बैठा सकते हैं। 5 10 में 5 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 332.5 कितना गया, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। सवाल क्या बोलता है, हो गया ना, बोलता कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है अर्धगोले का, तो ये तो हमारा एक आंसर हो गया कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ ठोस है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो आप जान ही रहे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो लिख देंगे, तथा अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। चूँकि व्यास वही आया ही है, तो इस तरह से मैं आपको 4 सवाल देखो क्लियर कर दूँ। फटाफट इसको भी खत्म करेंगे जल्दी से, है ना, इस हफ्ता में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। सवाल इसको, ये सवाल जो 13.1 है, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, आपको यहाँ पे 9 सवाल आई थिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसमें 13.1 में 9 सवाल हैं, और कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में 1-2 सवाल कम से कम हो जाए, है ना। लॉन्ग सवाल आएगा तो फिर एक वीडियो में एक ही सवाल बन पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, अच्छी लगी तो लाइक करते रहना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस।